जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस खोल ले। मत्ती की अंजील भाई नासर ने, जो यीशु के खादम है, मुझे ये आयत बताई कि हम इन दिनों इस आयत पर कलाम सुनना चाहते हैं और इस कलाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई की जाए। क्या आयत है? त्रै बारी तो कलाम मेरे का सुन चुके हो, आयत तो दसो ना। नहीं आयत पहला बोलो केड़ी। इन्हें को पता है, बाकी नहीं सुनते रहे कलाम। तीन मैसेज होए थे मेरे ख्याल, एक ही आयत है। बोले मत्ती की अंजील 15वां बाब और उसकी कौन सी आयत है? 8वीं आयत। मैं 7वीं आयत को साथ मिलाऊंगा। ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की के। 8वीं आयत। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। 9वीं आयत। क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। इस आयत की रोशनी में मुझे मेरे भाई ने यह बताया, जो मजमून हमारा है वो है कौल और फेल में तजाद। कौल और फेल में तजाद। तजाद अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है मुखालिफत, यानी कहने और करने में मुताबिकत, मुनासिबत और मुआफकत नहीं पाई जाती, बल्कि मुखालिफत है। और आसानी से करूं मैं, यीशु मसीह के इस बयान के मुताबिक जो कुछ कहा जाता है उसके मुताबिक अमली जिंदगी नहीं है। होंठों से ताजीम है लेकिन दिल दूर है। दिल इंसानी जिंदगी के अंदर ब्लड बैंक है। ठीक है, यीशु ये कह रहे हैं दिल दूर है। दिल को समझे, दिल ब्लड बैंक है। ब्लड के अंदर इंसान की नेचर, उसकी फितरत पाई जाती है। इसका यह मतलब हुआ फितरती तौर पर, जबिलती तौर पर, नेचर के तौर पर वो मुझसे दूर है। सिर्फ होंठों से ताजीम करते हैं। जो चीजें कुर्बान करनी चाहिए, जो चीजें उसके हुजूर लानी चाहिए, वो नहीं लाते। सिर्फ गीत गाने पर जोर है, साज बजाने पर जोर है, हालेलुया कहने पे जोर है।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे याकूब रसूल शैतान के बारे में कहता है कि शैतान भी खुदा से डरते, थरथराते और कांपते, पर बावजूद इसके शैतान ही है। क्या फायदा हुआ है ऐसे डर का, खौफ का, जब कबूलियत नहीं। अब अगर आप मेरे साथ रहें तो आपको मैं और गहरे में ले जाऊंगा। इसको ऐसे मजमून या ऐसी तालीम की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों नहीं यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कबूल कर लिया, मेरे गीत ते गांदे ने, बैटरी तो नहीं वीक कुछ लगता है? अच्छा, प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर। ओके, यीशु मसीह सिर्फ इस बात से खुश नहीं है कि चलो गिरजे आंदे ने, जांदे ने, बड़ा दिन मनांदे ने, ईस्टर मनांदे ने, गीत गांदे ने, ये नहीं ठीक। यीशु मसीह इससे मुतमिन नहीं है। यीशु मसीह ये चाहता है उसके मानने वाले उसकी मानंद साबित हो, क्योंकि मसीही होने का मतलब ही यही है, मसीह की मानंद होना। या क्रिश्चियन लाइक क्राइस्ट, यानी जैसा क्राइस्ट है वैसा ही क्रिश्चियन है। यानी क्रिस्टोन और टोनी टोन रहा पी पी के आंदा मैं क्रिश्चियन ना, वो क्रिश्चियन नहीं, वो क्रिस्टोन है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा नहीं है। आज इस दुनिया में, इस धरती पर यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉल ऑफ फेल में तजाद का पाया जाना, कुछ है और करते कुछ है, और इस वजह से बहुत बड़ी ठोकर का बायस है। किसी ने क्या खूब कहा, मसीही लोग तो बाइबल पढ़ते हैं, मसीही लोग, लेकिन गैर मसीही लोग मसीहों को पढ़ना चाहते हैं। गैर मसीह लोग किसको पढ़ना चाहते हैं? मसीहों को पढ़ना चाहते हैं कि वाकई ये मसीह ने, वाकई ये सही ने कि सही ने। क्योंकि सही होना और है तो सही होना और है। लोग सही करवाते फिरते ने, सही नहीं होंगे। आप बाइबल पढ़ें, लेकिन ये पढ़ी हुई बाइबल जब हमारे किरदार, हमारे कैरेक्टर में नहीं है, हमारे अमल में नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया में सबसे बड़े धोखेबाज और रियाकार हैं। क्योंकि यीशु मसीह की जात वो जात है जिसके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं पाया जाता। यीशु मसीह की जात में उसके कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं पाया जाता। इसीलिए
वो दुनिया में, कौमों में इनकलाब का बायस है, निजात का बायस है, तब्दीली का बायस है। ऐसा नहीं है कि आज हो रहे थे कल यसू हो रहे, आज ना ले आना कल मुंडे नु ले आना। यसू ऐसा नहीं है। यसू मसीह वो है जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। उसकी जात में तजाद नहीं है। आमीन। इसी तरह वो अपने मानने वालों को भी, ईमान लाने वालों को भी ये तालीम देता है और ये उनसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारे कौल और फेल में तजाद नहीं पाया जाए। यीशु मसीह की जात वो है जिसकी जात में गुनाह नहीं है। न सिर्फ मसीही दीन की किताबें बल्कि दुनिया की तमाम किताबें ये साबित करती, इकरार करती हैं कि वाहिद जात नबियों में से एक है जो बेगुनाह नबी है और उसकी जात में कभी कोई गुनाह नहीं पाया जाता था। आमीन। उसके कौल और फेल में तजाद नहीं है। उसने यूहन्ना 8:46 में जब कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। उसकी जात में गुनाह नहीं, उसके कैरेक्टर में गुनाह नहीं। एन इसी तरह मान लो इस सच्चाई को, मसीह वही हैं जो गुनाहगार नहीं है। अगर कोई गुनाहगार है तो फिर वो मसीही नहीं है। गलतियों के खत में रसूल आजम कह रहा है, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? मसीह गुनाह का बायस नहीं, मसीह तो गुनाहों से छुड़ाने और निजात देने का बायस है। आज की इस दुनिया में कितना बड़ा अलमिया है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीही जिंदगी तो खुले खत की तरह है जो अंदर और बाहर दोनों तरह से पढ़ा जा सके। कोई रियाकारी नहीं, मुकारी नहीं। ये नहीं अता च तस्बीह दे विचों बाबा कसबी कसब उथे ही नहीं। गुनाह वही है, हरामकारियां वही हैं, बदकारियां, जनाकारियां, बुत परस्तियां, खरमस्तियां, बदमस्तियां वही है। तुम मेरी इज्जत करते हो लेकिन होंठों से। यसू गवैये नहीं लभन दिया कि उन्होंने गाउन बड़ा पसंद है ते गवैये लभन दिया ते हर गान वाला प्रस्तार बनया फिरदा। यसू रवैये लभन दिया की लभदा? दुनिया लभदी है गवैये। पारी साहब केड़ा बुलाया जे प्रस्तार? दुनिया गवैये लभन रही है, यसू रवैये लभन दिया। यीशु कह रहा है, बाप ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करता है। रूह और
सच्चाई से, रूह और सच्चाई से प्रस्तश। जहां तक गाने की प्रस्तश की बातें, एक जनाकार औरत पंज ने कब्जे कीते सन, छेवां भी ओदा नहीं सी। महल्ले दी परले दर्जे दी बदकार ते गान वजान च अगे 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 आवाज घोरे बाबा ही सी ओदी। इसलिए उन्होंने क्या जी आप भी क्वायर की बिंबर होंगे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप जो भी हैं बस ठीक है, आवाज बहुत अच्छी है, सानू तो आवाजा चाहिए ना। लेकिन खुदा तो रवैये ढूंढ रहा है, गवैये थोड़ी। समझ गया कौन वो औरत थी भाई? पहुंची हो कि नहीं? कौन सी औरत थी? सामरी औरत, सामरी औरत थी भाई। याकूब के कुएं पर, याकूब के कुएं पर निजात का चश्मा बैठा हुआ है। इससे समझे, कुएं जो है ना वो इंसान खोदते हैं और इंसानों के नाम पे है, याकूब का। लेकिन चश्मा जो होता है ना ये मौजज़ा होता है। आमीन। लिहाजा आज सामरी औरत बर्तन उठाए हुए अपना याकूब के कुएं के पास पानी भरने आती है। पता नहीं किन्ने नहान नहाती है याकूब दे खूह दे पानी दे नाल, किन्ना ही पीता वे, किन्ना ही नहाती है, पर फिर भी गंदी दी गंदी हुई। खुरे किन्ने चिट्टे चिट्टे कपड़े पांदी होगी, बशकोवा भी लांदी है बाशना, लेकिन परले दर्जे की बदकार बदबूदार औरत। और बड़े बड़े मजहबी लीडर उसके नजदीक तक नहीं जाना चाहते थे कि बदकार औरत है। नान धोण नाल जे निजात हो गई होए ते फिर ते बड़ी गल है, बड़ा नाती अज भी वो पानी ही लैना ही। लेकिन यीशु पहले से वहां याकूब के कुएं पर निजात का चश्मा बैठा हुआ है। हालेलुया। निजात का चश्मा, पंतोप्ले रोमा, जिसका मतलब है रूहानी फितरत का चश्मा, फितरतों को धो देने वाला चश्मा। कोई पानी नहीं धो सकता भाई। यिर्मयाह नबी की मार्फत कह रहा है 2:22 में, हर क्षण तू अपने आप को सजी से धोए और बहुत सा साबन लाए, जिन्हें मर्जी डंगे ला, तो भी तेरी शरारत का दाग मेरे सामने आया है। पा भावे कोड़े दो कोड़े दी बोसकी पा, भावे लठे दा शलवार कमीज पा, वो अंदरों जानदा सारा कुछ। कोई लठे नाल उन्हें धोखा दे सकता? मैं लठा पाया, बड़ा महंगा वाला लठा पाया, बाहर दा लठा, आप ही भी बाहर ही है, लठा भी बाहर दा ही है, ते चीजा भी बाहर दिया ही जे। फिर आंदे नहीं बाहर दिया चीजा, ओ फिर मैं समझ जाना, मैं कहना बाहर दी चीज, एक तो उन्होंने बाहर कढ़िया ना, ये भी बाहर सी, बाहरों बाहर ही काम पे है भाई। जलाल तो बाहर, चर्च तो बाहर, कलीसिया तो बाहर, तालीम तो बाहर, मसीद कलाम तो बाहर, यस्सू तो बाहर, उतो उन्होंने भी बाहर कढ़िया वे लूसीफर नू, बाहरों बाहर ही मिले ने, बाहरों बाहर ही काम पे। अज चर्च लैंदा पारी साहब बाहर दी शह आई है। क्यों आई है? क्योंकि बाहर से, बाहर का मतलब होना समझे, ये नहीं कि चर्चों बाहर हुई तो खतरे च, मतलब है वे मसीह दी तालीम, ओदे ईमान चों, ओदी पहचान तो
बाहर जिंदगी गुजारने वाले उन्हें जी बदलू आंदियां जे। फिर देखो लठे दा हाल। एक फिल्म है मुगलाबाद, एडा तरंगड़ बंदा सी, बड़ा ही तरंगड़ आदमी सी, बड़ा चौड़ा लम्मा उच्चा, ते लठे दा ही उन्हें सलवार कमीज पाया साजे। मिट्टी ते विच मिट्टियों मिट्टी हो गया, लठा ते उंजी इकट्ठा हो गया। हाँ सलवटा ही पै गया, मिट्टियों मिट्टी, वालां च भी मिट्टी, नक च मिट्टी, अखां च मिट्टी, मिट्टी च फड़ के मिला दिता। बदलुआं दा कब्जा। बीवी उसकी परेशान थी, कहती है पादरी साहब ये साडे निकाह तो पहले दियां साडे दे ते नकाइयां गईयां ने, आंदे ने निकाह नहीं टुटदा। मैं क्या उंज ते निकाह तोड़ना गुनाह है, पर जड़ा निकाह है ही नहीं उस निकाह नू तोड़ना साडे हिसाब च गुनाह नहीं। अज निकाह मैं तोड़ांगा। ये बदरुआं वालों निकाह कित्थों आया? ते जड़े जहालत दे मारे पूजा पाठ करते हो कहते निकाह ही नहीं जाती, उन्होंने को नहीं जाती होगी। लेकिन मेरे यस्सू लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ पता नहीं कितने साल, मुझे तो साल भी याद नहीं है, उनकी शादी को कितने साल हुए, 30 साल तो उत्ते ही तकरीबन। टेढ़ा तरंगड़ बंदा, एडा वड्डा टेढ़, जदों हिले ना ते इंज इंज पे हिले ओदा टेढ़, पता पे लगदा सी जिवें कोई मशक लंडे ही, मतलब बुरा हाल सी ओदा। ते गल लठे दी, लठा पाया चिट्टा ते विच बदरुआं। कईयां ने तस्बीहां पाईयां होंदियां ने, सलीबां भी पाईयां जी। यह भी केस मैं वेखे जी शेखूपुरे पे पाईयां। जब तक सलीब दा मुकाशफा अंदर नहीं उतरिया, ये ना समझे उत्ते पा के दे खैर सल है, नहीं नहीं नहीं, जब तक वो अंदर ना आए। यही तो तुक है, किसे मथे ते पा ली, किसे हाथ ते पा ली, किसे बांह ते पा ली, पर अंदर नहीं आने देती। अंदर मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख, ब्लड बैंक, जहां सारा बिगाड़ है, जहां सारी नेचर बिगड़ी हुई है, उस जगह कलाम आ जाए। क्योंकि यही ब्लड जब शरियाने और वरीदों से होता हुआ पूरे बदन में सर्कुलेट करता है, तो यही बिगाड़ ब्लड के जरिए अखां च भी बिगाड़, सोचा च भी बिगाड़, जिथों जिथों ब्लड नगना उथे उथे ही बिगाड़ है। इसलिए अखां किसी और हिसाब नाल इस्तेमाल होंदियां ने, उंगलां और हिसाब नाल इस्तेमाल होंदियां ने, हाथ और हिसाब नाल, ब्लड जो ओ जे आगे विच। वो चाहता है कि दिल मुझे दो, अपना गंदा दिल। हमारी दुनिया में उसको दीन की दावत दी जाती है जड़ा अच्छा काम करने वाला है, पर मेरा यीशु उन्हां नूं लभदा फिरदा जिहड़े गंदे ते गलीज ते गलाजत ते जलालत नाल भरे। अच्छियां नूं दावत देना ये केड़ी गल है? गंदा दिल मुझे दे दो। ये मुनफरिद तालीम सिर्फ यीशु मसीह की है। आमीन। उसने सामरी औरत की बेइज्जती नहीं की, उसको भगाया नहीं, दुड़की नहीं लुआई, या उससे रूपोशी नहीं की, मुंह नहीं छुपाया, एडा मजहबी नहीं सी बन गया कि ओह भैन मेरे को ना बै कोई और ही ना कुछ समझ ले। उन्होंने पता सी जड़ा मर्जी कोई समझे, पर जो मैं है वो मैनू पता है। हालेलुया। एडा तरा कोई नहीं। जय तालियां तालियां। यीशु मसीह वो है जिसके कौल और फेल में तजाद नहीं है।
वो आज भी गुनाहगार नहीं, वो कल भी गुनाहगार नहीं, वो अब तक गुनाहगार नहीं है। उसने कभी अपने धुलने के लिए दुआ नहीं की, उसने कभी अपने लिए ऐसी दुआ नहीं की कि जो किए हैं उसकी माफी, या जो करूंगा उसकी माफी, या जो नादानिस्ता, ऐसी दुआ उसकी हुई नहीं कभी। वो तो सिर्फ गुनाहों से छुड़ाने वाला, इसीलिए तो वो निजात दहिंदा है। अगर वो गुनाह वाला होता तो फिर निजात दहिंदा कैसे हो सकता है? गुनाहगार कभी भी निजात दहिंदा नहीं हो सकता। आमीन। गुनाहगार कभी भी गुनाहगारों के लिए शिफायत नहीं कर सकता। भला गुनाहगार गुनाहगारों के लिए कैसे शिफायत कर सकता है? इब्रानियों 7वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि वो हमारी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। उसके कौल और फेल में तजाद नहीं। भाई शिफायत अदालत वाले दिन नहीं जाए, शिफायत दा काम होने, शिफायत की जरूरत है इस टाइम है, और वो यीशु मसीह कर रहा है, उस पर ईमान लाए। आमीन। फिर खुदा के हुजूर लिखा है वो खड़ा है, खुदा बाप के हुजूर खड़ा हमारे लिए शिफायत करता है। तो इसका मतलब ये हुआ खुदा बाप के हुजूर वही खड़ा हो सकता है जो खुदा की इलाही पाकीज़गी के मेयार के मुताबिक, यानी वो ऐसा पाक है जैसा खुदा पाक है। किसी गुनाहगार की क्या जरूरत है कि वो वहां जाकर खड़ा हो सके, उसके सामने ठहर सके? कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब? केड़ा खलो सकदा? उनके सामने कोई खड़ा नहीं। यीशु मसीह पाक है। हालेलुया। यीशु मसीह हर लिहाज से काबिल इत्तमाद है। वो काबिल इत्तमाद है। उसके जी उठने के बाद जब औरतें कब्र पर गईं तो फरिश्तों ने, पता है आपको क्या कहा था? फरिश्तों ने कहा था, मेरे पीछे बोले इसको, वो अपने कहने के मुताबिक बोले, वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है। आमीन। काबिल इत्तमाद शख्सियत जिसके कौल और फेल में तजाद नहीं है, जो कुछ वो कहता है वो करके दिखा देने वाला है। फरिश्ते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन वो जी उठा है। वही अब अपने ईमान लाने वालों के लिए यह चाहता है कि हमारे कौल और फेल में तजाद ना पाया जाए। मसीह को मानने वाले सिर्फ मसीह ही हो सकते हैं, गुनाहगार नहीं। क्योंकि मसीही होना के मायने ये हैं रास्तबाज, पाक, और फिर जो मसीह है, मसीह ना गुनाहगार हो सकते हैं, मसीह ना काफिर। ये बेसमझी की बात है अगर कोई हकीकी मसीह को काफिर कहे, क्योंकि मसीह वो है जो कलमत अल्लाह, रूह अल्लाह, खुदा का कलमा, मुजस्सम कलाम यीशु मसीह पर ईमान रखता है। आमीन। मसीह वो है
जो उस पर ईमान रखता है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि अगर उस पर हम ईमान ना लाए तो हमारा ईमान ही नामुकम्मल है। तो मसीह वो है जिसका आगाज ही मुकम्मल से होता है, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट सन ऑफ लिविंग गॉड। आमीन। तो कितने अफसोस की बात और शर्म की बात होगी, मसीह को मानने वालों के कौल और फेल में तजाद, बदकार, गुनाहगार, नशेबाज, कुपी खिंचू, पाउडर खिंचू, चर्च खिंचू, मंशियात की लानतों में पड़े हुए हैं और कहते हैं हम मसीही हैं। धोखा है। मसीह वो हैं जिनको यीशु मसीह माने के ये मसीही हैं। मसीह वो हैं जो जमांद्रू साई नहीं, ए जी जमांद्रू साई नहीं है। मसीह वो हैं जो नए मखलूक हैं। कौन से मखलूक? नए मखलूक, जो पांचवें तरीके की पैदाइश है। वो उनके कौल और फेल में मुखालफत नहीं है, टकराव नहीं है, और फिर वही इस लायक होंगे कि जैसा यीशु है वैसा ही उसको जाहिर कर सके। ये थोड़ी डुबे डबियां लाइया ने या डुबे बोतल लाइया ने या परमट लाए ने ते बुरे हाल ते बांके दिहाड़े ते नालियां च डिगन डे ने। ऐ जी सही है। होंठ है लेकिन दिल दूर है। और आज बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी मुखालफत। आज मसीह का मुखालिफ वो है, एंटी क्राइस्ट वो है जो उसकी तालीम के मुताबिक नहीं और कहता है आई एम क्राइस्ट। सुन लेना गल। एक बंदा सी ना, ललता कलता शकुंतला, काली देवी, काली माता ते मीरा पहलवान ते एक भणेवा सी, ओदा की ओदा नाम है, भणेवे दा नाम पता नहीं, टुंडा, टुंडा। उनकी पूजा वो करता था। आ गया काबू फिर सच्चे मसीहा दे, यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों के। जो सच्चे मसीह हैं उनकी जिंदगी से मसीहत जाहिर होती है। उनकी गवाही, उनके किरदार से यीशु मसीह को जलाल मिलता है और यीशु मसीह साबित होता है। आमीन। जदों मारिया ना नारा यीशु मसीह दे नाम दा ते मारिया दबका ते 7 भैणां सन, ललता कलता शकुंतला, काली देवी, एक लम्मी जीव वाली काली माता दे पता नहीं कौन सी। लो जी, जिंज जिंज दी ओदे चो बदरू आंदी सी, उंज उंज ही ओदा बदन दा स्ट्रक्चर बदल जाता सी। जदों काली जीव वाली लम्मी जी आई ना तो ओदे उस बंदे दे मुंह च लम्मी जीव निकली। और हम बैठे यीशु के नाम से डांट रहे और वो कह रही हैं मीरा पहलवान जड़ा साडा गुरु है शिकस्त खा गया, असी भी सारियां यीशु मसीह नूं सिजदा करन ते अपनी शिकस्त मनन आईयां वा। सानू यीशु दे नाम लैके ते जलाओ ना, अग ना लाओ। मैं कह नहीं, तुहानू ते फ्रिज च ला लिया, अग ही लानी, होर की लाना तुहानू? एडी फेवर मंगन डे हो साडे कोलों, अग लानी है। चल यीशु के नाम से निकल यहां से। कांपती डरती भागती गई। लो जी, एंड दे विच ना जिहड़ी मैं गल दसण वास्ते सारा कुछ ही दसना पै गया। एंड च एक गोरा आ गया, कोई सिर कटा गोरा, पता नहीं किदी किदी पूजा करता सी वो बंदा।
वो आंधी ही आंदा है लम्मी जी सलीब बना के कहता आई एम क्राइस्ट। मैं जो वेख्या ना मुंह मैं क्या शट अप यू आर नॉट क्राइस्ट यू आर डेविल। नाल ही सिर थले करके आंदा यस आई एम डेविल। अज भी कई ईसाई इंज दी सलीबा भी पांदे ने ऐ मारे बाप भी आंदे ने मुंह चो सिगरेट दी बाप भी कढ़दे ने नाले ऐ मारे बाप नाले शराब दी बाप है। कौन फेल च तजाद नहीं है। बेड़ा खरक करके रख दिया है इस सच्चाई और गवाही का। क्या मसीह ऐसे होते हैं? मसीह तो चलती फिरती अंजील है। हालेलुया। चलती फिरती अंजील खुशखबरी। मेरी बहनों मेरी बेटियों मेरे भाइयों लिखत चाल चलन खुशखबरी के मुताबिक हो अंजील के मुताबिक हो शैतान की तरह नहीं। भावें बपतिस्मे भी ले लो लेकिन अगर कौल और फेल में तजाद है तो बपतिस्मा लैन वाले भी पै गया सी। सांप के बच्चों सप दे पुत्रों किसने तुमको चिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। है जी असी बपतिस्मा लैन आया चलो बपतिस्मा लैन आए तुसी अंदरों तुसी ओई है सप वांगू चाल टेड़ियां हरकतां बपतिस्मे की कर सकणगे। बस तौबा के मुआफिक फल लो। फल किरदार है करैक्टर है। तौबा के मुआफिक करैक्टर हो यानी रोज दुआ तौबा दी शामी भी दुआ। एक घर च पादरी टुर गया लो जी सुबह उठे थे बाबे ने जूर दुआ शुरू की थी ऐ खुदा जिन्ने रेत दे जर्रे ने ते ओने ही मेरे गुनाह ने ते मैं तौबा करना। ऐ खुदा जिवें आसमान दे सितारे ने जिन्ने ज्यादा की पता भाई की कुछ करता रहा किड़ियां किड़ियां करतूतां करता रहा अज बाबा बनया उथे खुंडी फड़ के एवं चलता फिरदा पिया भला मन लगता पिया खुरे पिछों की करतूतां करके आया हुण डोलन दिया गनूदगी च नहीं निकलन दिया चलता फिरदा ही कौमे च जे। लो जी पादरी साहब समझे कि खुरे मैं इस घर च आया वहां ते कोई बुजुर्गों के उत्ते कोई असर होया जदों बाबे ने की ना आमीन पादरी साहब उठ के अंदर लो जी बुजुर्गों जफा पाओ आंदे जफा पाओ कादा लो तुहानू मुबारक होए कादी इन्नी सोहनी दुआ की इन्नी अच्छी तौबा ते इकरार। वो कहंदा पादरी साहब कोई अकल नू हाथ पाओ वो तौबा सानू वारा खांदी फिरदी है ये ते मैनू एक मनाद सिखा गया सी ते मैं पिया ओ आखण दिया वा भला तौबा सानू किथों वारा खांदी। तेरा बेड़ा तरजे होए ठीक ही लफ्ज बोलिया ना मत कोई गलत ही समझ लो बेड़ा तरना ही चाहिए। तेरा बेड़ा तरजे आंदा तौबा वारा खांदी। ये है कॉल और फेल में तसाद। कैसे लोग मसीह को जानेंगे? यीशु ने क्या मैं नूर ते ये नहीं आख्या तुसी मोमबत्ती मोमबत्तियां मोमबत्तियां। यीशु ने क्या जे मैं नूर तो तुम भी दुनिया के वाह वाह। कोई मोमबत्ती आख्या इत्थे ते एवं साहित गाने मोमबत्तियां दे दिवाले होए ने ते अगरबत्तियां दे। यीशु आख्या मैं भी नूर ते तुसी भी नूर हो। उन्हें कोई कटा के गल नहीं की कि तुसी दीवे हो
तुसी पा दीवे हो तो मैं नूर हाँ। नहीं, आंदा मैं भी नूर ते तुसी भी। हालेलुया। एक म्यार, एक म्यार। अगर यीशु मसीह रास्तबाज तो उसके मानने वाले भी क्या होंगे? रास्तबाज होंगे। आमीन। ये नहीं सिर्फ ठप्पा लगा है असी सही हुन्ने जिवें यहूदियां ते ठप्पा लगा असी इब्राहिम दे फरजंदा, असी आजाद दे फरजंदा। ते यीशु मसीह आंदा सी अगर इब्राहिम के फरजंद हो तो इब्राहिम जैसे काम करो। हरकतां ते करतूतां तुहाड़ियां शैतानी ने। इसलिए यीशु गैरत च आया ते यीशु ने उन्हां दे कौल ते फेल दे तजाद दे उत्ते तजाब सुटिया ना। जदों कहंदा तुम बाप इबलीस से हो। 8:44 यूहन्ना आंदा तुहाडा प्यो इबलीस से। एवं पढ़ी आंदे हो हमारे बाप, हमारे बाप पढ़ियो। लेकिन यीशु आंदा तुहाडा प्यो इबलीस है, तुहाडा अब्बा इबलीस है, तुसी ओदे पुत्र हो। वो आंदे ने नहीं असी जमांदरियों ही आजाद आंदा नहीं। कौल और फेल में तजाद। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है और तुम शैतान की ख्वाहिशें पूरी करने वाले हो। बस तौबा करो। आज भी यीशु यही चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौजवान दोस्तों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मसीह कभी बुत परस्त नहीं हुआ करते। मसीह कभी भी ज़नाकार नहीं होते, कभी हरामकार नहीं होते, कभी हरामी काम करने वाले नहीं होते। इब्रानियों के खत में लिखा है कि जो तंबीह बेटों को की गई अगर तुमको ना की जाती तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे ठहरते, हरामी ठहरते। जो हराम जिंदगियां कर रहे हैं। मैं बाइबल की बात बता रहा हूं भाई। मत हमें फतवा ला दो पादरी साहब है कि आगे ने। ये पादरी साहब बैठे हुए हैं सामने, ये बाइबल से बोल रहा हूं। तंबीह करता है वो, क्योंकि तंबीह बेटों के लिए है, औलाद के लिए है। आमीन। और इसलिए है ताकि हराम ज़ादे ना ठहरे, ताकि गाली ना कोई दे। किदा ये गाल जे किदा आप कहें मैं यीशु का हूं, मैं मसीह हूं, मसीह परमटी, मसीह शराबिये, मसीह बुत परस्त, मसीह हरामकारी करने वाले। कौल और फेल में तजाद नहीं, नहीं। आज वो जिंदगी को बदल देने वाला है। उसने सामरी औरत को कहा मुझे पानी तो पिला दे। कहती है तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता है। कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। आखड़ लगी लिया फिर दे। आंदा जा अपने पहला बंदे नु बुला ताकि उन्हें पता है मैं तेन जिंदगी का पानी देन दे। आंदी है मेरा तो कोई बंदा ही नहीं। कहता तो ठीक कहती है, 5 कर चुकी है। ए वर्शिपर साजे हम भी कोहे गराजीम पर प्रस्तश करते हैं। गल्लां प्रस्तश दियां कर दी साजे, गल्लां केड़ियां प्रस्तश दियां। लेकिन यीशु कहता है तुम उसकी प्रस्तश करते हो जिसे तुम जानते ही नहीं हो। 5 कर चुकी है, अब भी जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है। ओदे लिए ते जमीन घूम गई, सोची पै गई कौन है। कोई नबी लगता है जिसने दिल की बातें बता दी हैं। कौन उससे छुप सकता है।
लिखा वो दूर ही से उठना और बैठना सब नूं जानदा जी, सब। इत्थे भावें जिन्ने मर्जी भला मानस बन के बैठे हो, वो सारियां दियां दिलां गुरदियां जानदा। लिखा वो रवशों से वाकिफ है। लिखा जब मैं जमीन के असफल में था तो मेरा कालब तुझसे छुपा हुआ नहीं था, माँ के पेट में बेतरतीब मादा था तो मैं तुझसे छुपा हुआ नहीं था। कौन उससे छुप सकता है? कोई छुपा सकता? लठे नाल या दो घोड़े दा बोसकी पा के अंदर भी घोड़ा उत्ते भी घोड़ा, फिर घोड़ियां नहीं घोड़े निकलने जे मुकाशफा दी किताब च। सो इस तरह से नहीं, हमारा लिबास, मसीहों का लिबास यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारी निजात का लिबास, वो हमारी रास्तबाजी का खिल्लत है, वो हमारी पाकीज़गी है। आमीन। खुदा बाप के हुजूर हमारी पाकीज़गी, हमारी रास्तबाजी यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमारे कौल और फेल में तजाद नहीं हो, कौल और फेल में तजाद नहीं हो। खुदा ने यिर्मयाह नबी को उठाया, इशारा दे देना उंजी खीर है, आज खीर हो ही लैन दो, हो जाए खीर, ओन दो आज खीर, ठीक है। ये यिर्मयाह नबी को खुदा ने उठा खड़ा किया और यिर्मयाह नबी को कहा कि जा और हैकल के सहन में जो खुदा का घर है उस सहन में खड़ा हो और यहूदा के सब शहरों के लोगों से जो खुदावंद के घर में सिजदा करने को आते हैं वो सब बातें जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया और उनसे कहे कह दे, एक लफ्ज भी कम ना करना। लो जी, इबादत वालियां दी शामत आई है। जड़ा अगे पिछे वेखे ओदी शामत आई है। शामत उसी दी आनी ने जड़ा अगे पिछे वेखे, जड़ा ना वेखे अगे पिछे ओदी शामत नहीं। सो देखे यिर्मयाह 26वें बाब में ये उन लोगों के लिए खुदा नबी यिर्मयाह को भेजता है जो हैकल में भी आते हैं, खुरे झाड़ू भी देंदे ने, दरियां भी विछांदे ने, जुतियां भी रखांदे ने, कई जुतियां लकांदे भी आ जाए। ये भी है, इत्थे तो नहीं है सिस्टम कि इत्थे भी कर जांदे ने, कर जांदे। अच्छा अच्छा जी, बहुत शरीफ ने थे, चलो अच्छी गल है, वरना कर जांदे ने। सो फिर चूना भी करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। ये बातें कोई बुरी नहीं है, लेकिन बुराई ये है गुनाह जिंदगियों में रख के अंदर, बद इमालियां अपनी जिंदगी में रख कर, नापाकियां अंदर रख कर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो खुदा ने यिर्मयाह नबी को भेजा और कहा कि जा इनको कह और मेरे शिनवा हो, अपनी बुरी रवश से बाज आओ, अपनी बुरी रवश से। ये इबादत करने वाले उनकी रवशें बुरी हैं और उनके इमाल बुरे हैं, उनकी बद इमाली के बायस उन पर अजाब नाज़िल होने को है। और अगर तुम मेरी ना सुनोगे और मेरी शरीयत पर जो मैंने तुम्हारे सामने रखी अमल ना करोगे और मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें ना सुनोगे जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा है, सुन लेना, खिसको ना और खिस बैठ जाओ, सुनता नहीं तुम? खिसकन लग पे या आग दो के बस करो जी पादी साहब। नहीं कुछ ऊंच खिसकन दे, हाँ खिसकन नहीं देना। असी खुरे किनिया कुर्बानियां थे की कुछ करके थे पहुंचे कलाम सुनाने, वरना मैं पादरी साहब नूं कहंदा पादरी साहब सॉरी डॉक्टर